हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना, और आज के अध्याय में डिस्कस कर रहे हैं कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनोल और ईथर पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके वर्गीकरण, नामकरण और हमने उनके निर्माण की विधियां सीखी। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो लेक्चर है ना जो हम कर रहे हैं, ये आपके एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेगा। तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा हैं, तो हम इसको दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। कि एक बार हम ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से आबंध का विदलन हुआ, और दूसरे में देखेंगे हम कि कौन से बॉन्ड का वहां पर विदलन हुआ। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो है ना, वो हम बेसिकली एल्कोहल की बात करेंगे। फिनॉल और ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एल्कोहल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक्स अपने आप में कवर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले के सारे लेक्चर्स सभी बच्चों को क्लियर है। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ रासायनिक अभिक्रियाएं एल्कोहल की। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आपने देखा है कि हमें अनुनादी संरचनाएं पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर अभी तक आपको अनुनादी संरचनाएं बनाना नहीं आती या नहीं आ रही हैं, तो आप क्लास 11 की बुक को ओपन करके देखिए और उसमें से समझिए कि आप कैसे अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे। और यहाँ पर जो अनुनादी संरचनाएं आती जाएंगी वो मैं आपको समझाती जाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कोहल मतलब हमारा ROH ग्रुप, जिसमें R एल्किल समूह है और OH हमारा हाइड्रोक्सिल समूह है। तो बच्चों, एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं है ना, वो आपको 2 विभाजनों में पढ़नी है। ठीक है, एक हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन रागी, एक हो गई नाभिक रागी। इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी, अगर बच्चों ने पहले के वीडियोस देखे हैं तो उन्हें अच्छे से क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी हम किसे कहेंगे। अब बच्चों, मैं क्या बात कर रही हूं, मैं बोल रही हूं कि एल्कोहल का मतलब होता है ROH, यही होता है ना। इस ROH में ये हुआ मेरा एल्किल समूह, इसको मैं क्या बोलूंगी, एल्किल समूह। और इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी हाइड्रोक्सिल समूह। एक को मैंने बोला एल्किल समूह और एक को मैंने बोला हाइड्रोक्सिल समूह। अब आप देखो, क्योंकि आपका जो एल्कोहल है ना, वो पूरी तरीके से सर्वोत्तमअपी है। सर्वोत्तमअपी मतलब ये ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिक्रियाएं भी देगा और नाभिक रागी अभिक्रियाएं प्रतिक्रियाएं भी आपकी करेगा। अब जब मैं ROH की बात करूं, तो R का मतलब यहाँ पर एल्किल समूह है, तो मैं कोई भी एल्कोहल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CH3OH। ठीक है, अब आप देखो कि जब आप इसमें RO और H की बात करते हो, तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक ही आबंध नहीं है। यहाँ पे कितने आबंध हैं? यहाँ पर 2 आबंध देखे जाएं तो एक है O और H के बीच में, और एक है आपका R और O के बीच में, मतलब C और O के बीच में भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये R आपका पूरा ही एल्किल समूह की पूरी एक श्रृंखला होगी। तो यहाँ पर मुझे कितने आबंध मिले? 2 आबंध मिले। पहला आबंध मुझे मिला R और O के बीच का, और दूसरा आबंध मुझे मिल गया O और H के बीच का। तो मुझे इतना तो क्लियर है कि आबंध यहाँ पर मेरे पास में 2 हैं, एक है O और H के बीच का, एक है R और O के बीच का। अब सबसे पहले बात की जाए कि जो आपके एल्कोहल हैं वो इतने सर्वोत्तमअपी हैं कि वो आपकी 2 तरीके की अभिक्रियाएं देंगे। एक का नाम होगा नाभिक रागी, जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियोफिलिक, और एक होती है आपकी इलेक्ट्रॉन रागी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, एक हो गई नाभिक रागी, एक हो गई इलेक्ट्रॉन रागी। इसका मतलब एल्कोहल मेरी दोनों ही अभिक्रिया देगा। दोनों ही अभिक्रियाओं को मुझे विस्तार में पढ़ना है, लेकिन एक ही लेक्चर में इसको हम खत्म नहीं करने वाले, इसको हम 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे।
पहला नाम आया नाभिक रागी, मैं बता चुकी हूँ नाभिक रागी मतलब होते हैं पॉजिटिव से प्यार करने वाले, इलेक्ट्रॉन रागी मतलब नेगेटिव से प्यार करने वाले। तो पॉजिटिव से प्यार करने वाले नेगेटिव होंगे और नेगेटिव से प्यार करने वाले आपके पॉजिटिव होंगे। अब जब भी आपका अल्कोहल नाभिक रागी अभिक्रियाएं करेगा ना, तो ध्यान क्या रखना है कि जो बॉन्ड होगा, जो आबंध होगा, उसका जो विदलन होगा वो O और H वाले का होगा। तो समझना क्या है कि जब भी हमारी नाभिक रागी अभिक्रिया हुई, नाभिक रागी अभिक्रिया हुई तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन रागी हुई तो क्या होगा। ठीक है, पहला है नाभिक रागी हुई तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रागी हुई तो क्या होगा। अब बच्चों नाभिक रागी अभिक्रिया होने का मतलब है कि जो ROH में O और H का बॉन्ड है ना, उसका विदलन होगा। टूटेगा कौन, O और H का बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब है कि जो बॉन्ड टूटेगा ना वो C और O के बीच का टूटेगा। कौन सा टूटेगा, C और O के बीच का। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे अब, तो देखिए हमने अल्कोहल को लिखा ROH, ठीक है। यहां पे लेंगे हम एक कार्बोकेटायन, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि जब आपका नाभिक रागी आक्रमण होता है तो O और H के बीच का बंध टूटता है, तो ये अटैक होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बनेगा देखिएगा, ठीक है। ये आक्रमण इस तरीके से होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें RO, ये हमारा C और बाहर कौन निकल जाएगा, बाहर हमारा H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो जब हमारा नाभिक रागी आक्रमण होता है तो अभिक्रिया जो होती है हमारी वो इस रूप से होती है। क्लियर है बच्चों। तो ये था आपका नाभिक रागी अभिक्रिया में कि कैसे O और H के बीच के बॉन्ड का विदलन होता है। अब हम ये देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया होती है तो C और O के बीच के बॉन्ड का विदलन कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन रागी। जैसा हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रागी में आपके C और O के बीच के बॉन्ड का विदलन होगा। तो यहाँ पर अब हम करेंगे C और O के बीच का बॉन्ड का विदलन। तो हमने यहाँ पे लिया एक अल्कोहल RCH2OH। जब हम इसकी अभिक्रिया H पॉजिटिव आयन से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा RCH2OH2 पॉजिटिव। क्लियर, RCH2OH2, और ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है बच्चों वो आपका ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको यहां बना लेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि जब आपका इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण होगा तो जो बॉन्ड होगा वो C और O के बीच का ब्रेक होगा। तो इसको बनाने के लिए ये हो गया CH2, इधर हमने लगाया R, इधर ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका O पॉजिटिव H2, ठीक है। अब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण दिखाएंगे तो अटैक हमारा यहाँ होगा, और हम बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रागी अटैक होता है तो हमारा बॉन्ड कौन सा टूटता है, C और O के बीच का जो बॉन्ड होता है उसका विदलन होता है। तो देखना अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका RCH2Br, और आपका जो H2O है वो यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो जब ये Br अटैक करेगा तो अब यहाँ पर कौन से बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, अब हमारा C और O के बीच का जो बॉन्ड है उसका विदलन होगा। तो सबसे पहले हम RCH2OH लेके चले, जब हमने उसकी अभिक्रिया H पॉजिटिव के साथ करवाई तो हमें क्या मिला, RCH2O पॉजिटिव H2, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रागी अटैक हुआ, इसने क्या फॉर्म किया, RCH2Br प्लस यहाँ क्या प्रोडक्ट बना, H2O। तो अब आगे हम बात करेंगे उन अभिक्रियाओं के बारे में जिनमें आपका OH आबंध का विदलन होगा। आपने देखा कि आपका जो अल्कोहल है उसमें ROH ग्रुप है, तो ROH ग्रुप में हम देखेंगे कि बंध 3 प्रकार से टूटा। इससे पहले अभी हमने इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी प्रतिक्रिया कैसे होगी वो हमने देखा।
अब हम जो अभिक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें कुछ अभिक्रियाओं की हम क्रियाविधि भी देखेंगे और आप देखोगे कि इस चैप्टर में ये हम दूसरी क्रियाविधि करने जाएंगे। तो बच्चों एग्जाम में डायरेक्ट ही आपसे मैकेनिज्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखो। तो आपके इस चैप्टर में एक क्रियाविधि हम पहले कर चुके हैं अल्कोहल के निर्माण में, अब आज हम दूसरी क्रियाविधि यहाँ पर करेंगे। तो आपका टॉपिक है कि अगर OH आबंध आपका विदलन होता है, तो अगर OH आबंध का विदलन होता है तो वो आपको किसी भी चीज की अम्लता के बारे में बताता है, ये बताता है कि उसके अंदर एसिड कैरेक्टर कितना है। आपने ये देखा कि आपके पास में बंध है ROH, यही आबंध है ना। अब ROH में हमने देखा कि या तो R और O का विदलन होगा या O और H का विदलन होगा या आपका RO और H का विदलन होगा। अब यहां पर टॉपिक में हमें बात करनी है कि अगर R और O और H है तो आप O और H के बीच का विदलन कैसे करोगे, इस बॉन्ड को आप कैसे तोड़ोगे। क्लियर? अगर O और H के बीच का ये बॉन्ड टूटता है तो एक बहुत ही साधारण सी चीज है, आपको यहां देखने को मिलेगा कि R के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, H के ऊपर आ गया आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब एल्कोहल और फिनोल की अम्लता को बताने के लिए इस OH बंध का विदलन होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम जो अभिक्रिया करेंगे, सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे धातुओं के साथ। अगली अभिक्रिया में हम चेक करेंगे अल्कोहल की अम्लता के बारे में, और तीसरी अभिक्रिया हम कराएंगे फिनोल की अम्लता, और हमारे पास में एक और अभिक्रिया होगी जिसको हम कहते हैं कि फिशरमैन का एस्टरिफिकेशन, फिशरमैन का एस्टरीकरण। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि अब हम जो भी बॉन्ड तोड़ेंगे ना, जिन भी बॉन्ड का विदलन करेंगे, हमेशा वो O और H का बॉन्ड होगा, और उसमें जो सबसे पहली अभिक्रिया है वो है आपकी धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब धातु का मतलब क्या हुआ, मेटल। धातु मतलब मेटल हुआ ना। ये धातु जब आपकी अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया करेंगे, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो धातु और अल्कोहल की अभिक्रिया होने पर यहां बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये तो हो गया सूत्र जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं किसी भी धातु की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम बोलेंगे मेटल की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमें मिला सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर बच्चों? चलिए, अब मेटल के तौर पर मैंने यहां पर ले लिया सोडियम मेटल, जिसका सिंबल होता है Na। Na की अभिक्रिया मैंने एक अल्कोहल के साथ करवाई। इस अल्कोहल का नाम है मेथिल अल्कोहल, जिसको हम CH3OH बोलते हैं। तो Na हो गया बच्चों हमारा सोडियम, ठीक है, और CH3OH को हम बोलेंगे मेथिल अल्कोहल। ठीक है, अब यहां पर अभिक्रिया में आपका होगा क्या, हमने टॉपिक को नाम दिया कि OH वाले बंध का यहां पर विदलन होगा। तो अगर मैं CH3OH को बनाऊं तो मुझे इसको ऐसे बनाना होगा ना, ऐसे बनाना होगा। तो आप देखोगे कि जब आप ये अभिक्रिया करवाओगे तो ये जो O और H के बीच का बंध है, इसका विदलन होगा। यहां पर ये वाला O और H जो है आपका टूटेगा। तो ये बंध टूटने के बाद इस अभिक्रिया में आपको मिलेगा CH3ONA प्लस यहां से मैंने बोला क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप यहां देख सकते हो कि ये जो बंध यहां पर टूटा O और H का, तो इस टॉपिक का नाम ही यही है कि हम OH बंध का विदलन करेंगे, और जैसे ही आपके OH वाले बंध का विदलन होता है, H यहां से निकल जाएगा बाहर हाइड्रोजन गैस के रूप में, और Na आके यहां पर जुड़ जाएगा। अब यहां पर ये जो बना है इसका नाम है
सोडियम मेथेनोएट, इसको हम क्या नाम बोलेंगे, इसका नाम है सोडियम मेथेनोएट। ये हुआ हमारा सोडियम मेथेनोएट, ठीक है। और साथ में यहां पर क्या निर्माण हुआ, यहां पर निर्माण हुआ हाइड्रोजन गैस का। तो ये अभिक्रिया हुई आपकी धातुओं के साथ अभिक्रिया, जिसमें हमने OH वाले बंध का विदलन किया। ये थी आपकी अभिक्रिया नंबर 1। अब हम यहाँ पर एक और अभिक्रिया करेंगे। दूसरी अभिक्रिया में देखो कि मैंने यहाँ पर लिया तो CH3OH है, लेकिन अब मैं इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ न करवा के एक क्षार, एक बेस से मैं इसकी अभिक्रिया करवाती हूँ। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो बच्चों, अगर आप किसी धातु की अभिक्रिया क्षार से करवाते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिएगा, यहां मैं आपके लिए लिख देती हूं कि अगर हमने अभिक्रिया धातु और क्षार के बीच में करवाई, क्षार का मतलब हो गया आपका बेस, धातु और क्षार की अभिक्रिया अगर करवाते हो तो यहां भी जो बंध टूटेगा वो आपका O और H का बंध का ही विदलन होगा, लेकिन बनेगा क्या, अब बनेगा आपका लवण प्लस जल। यहां पर किस चीज का निर्माण होगा, यहां पर आपका निर्माण होगा लवण और जल का। हमने अभिक्रिया किसकी करवाई, अभिक्रिया हमने करवाई है धातु और क्षार की। धातु और क्षार की अभिक्रिया होने पर लवण और जल का आपका यहाँ पर निर्माण आपको देखने को मिलेगा। क्लियर बच्चों? चलिए, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ फॉर्म होगा CH3ONA, ये आपका सॉल्ट है, लेकिन अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जल का निर्माण होगा। तो ये OH क्या करेगा, इस H को यहां से खींच के बाहर निकाल देगा और अब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। OH और H मिलके किसका निर्माण कर देंगे, OH और H आपके मिलके यहाँ पर जल का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा मेथिल अल्कोहल। ये क्या था, ये था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कास्टिक सोडा भी कहते हो। क्लियर? यहां पर क्या बना, ये बना सोडियम मेथेनोएट। यहां पर क्या निर्माण हुआ, यहां निर्माण हुआ अब हाइड्रोजन का नहीं, जल का। तो ये अभिक्रिया कौन सी थी, मैंने अभिक्रिया करवाई धातु की अल्कोहल के साथ और धातु की क्षार के साथ, बेस के साथ। तो मुझे मिला क्या, मुझे मिला लवण, और पहली अभिक्रिया में हमें हाइड्रोजन गैस मिली, दूसरी अभिक्रिया में हमें जल मिला। और हमने ये देखा कि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो किसके बीच का हुआ, O और H के बॉन्ड का, आबंध का यहाँ पर विदलन हुआ। क्लियर इतना? चलिए, अब धातुओं के साथ अभिक्रिया के बाद हमारी जो दूसरी अभिक्रिया है वो है अल्कोहलों की अम्लता, मतलब अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर। कैसे जानेंगे कि अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, अल्कोहल मतलब ROH। यहां भी कौन से बंध का विदलन होगा, यहां भी जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा ना, तभी हम उसकी अम्लता के बारे में कुछ कह सकते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है ना, तो O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बात सभी बच्चे आप लोग जानते हो। होगा क्या, आपने लिया कोई भी अल्कोहल, ये अल्कोहल लिया मैंने ROH, ठीक है। अब OH का मतलब है कि O नेगेटिव H पॉजिटिव, तो आप देख रहे हो कि ये सभी क्रिया में क्या दे रहा है, ये H दे रहा है। क्या दे रहा है, H दे रहा है, और H भी कौन से दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है। अब बच्चों, एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात ये है, हम कहते हैं कि जो हमको H पॉजिटिव दे, जो हमको H पॉजिटिव दे वो क्या कहलाता है, वो अम्ल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो इसका मतलब ये ROH का बॉन्ड टूटने पे मुझे H पॉजिटिव दे रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो अल्कोहल है वो उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर अम्लीय है। ठीक है। अब बच्चों, ये जो H प्लस दे रहा है ना, ये H प्लस जो देता है ये थोड़े कम देता है, ज्यादा H प्लस नहीं देता। हमारा टॉपिक है, हमें अल्कोहल की अम्लता पे चर्चा करनी है।
ये जो आपको O और H का बंध टूटने पे जो H प्लस दे रहा है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं देता, ये कम देता है। तो जो कम देगा वो कम अम्लीय होगा, जो ज्यादा देगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ पर ये H प्लस आयंस जो है ये आपको कम दे रहा है। तो अगर ये H प्लस आयंस को आपको कम देता है तो मैं बोलूंगी कि ये हमारा अम्लीय कम है। तो बच्चों अगर ये कम अम्लीय है तो हम बोलेंगे कि CH3 CH2OH, क्या नाम है इसका, 2 कार्बन, मतलब इसका नाम हुआ एथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल जो है वो हमारा कम अम्लीय है, किसके कंपैरिजन में, जल के कंपैरिजन में। ठीक है, H2O जल होता है, इसमें भी HOH होता है। तो हम बोलेंगे क्योंकि ये H प्लस आयंस आपके कम देता है तो ये अम्लीय कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो हमारा जल है, जो हमारा H2O है वो ज्यादा अम्लीय है। H2O ज्यादा अम्लीय है, किससे अम्लीय है ज्यादा, अल्कोहल से। ठीक है, गोल्डन पॉइंट, रिमेंबर, रिमाइंड इट एवरी टाइम। ठीक है, अब H2O मेरा ज्यादा अम्लीय है किससे, अल्कोहल से। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ फिनोल पे। फिनोल का मतलब होती है आपकी बेंजीन की रिंग के ऊपर आपका OH ग्रुप। फिर बारी आती है फिनोल की, ये हो गया आपका फिनोल, ये इससे कम अम्लीय है। अब मैं बात करती हूं किसी भी एल्कीन की। एल्कीन का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये तो और ज्यादा कम अम्लीय है। तो अगर हम इनकी अम्लताओं पर चर्चा करें तो जो अम्लता है वो H2O की ज्यादा है, CH3 CH2OH की कम है, फिनोल की उससे कम है, और अगर मैं एल्कीन की बात करूंगी तो उसकी बिल्कुल ही कम है। तो बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है अम्लता के ऊपर तो आप देखोगे जल की अम्लता सबसे अधिक, उसके बाद अल्कोहल की, उसके बाद फिनोल की, और उसके बाद किसी भी एल्कीन की। तो आपको कुछ भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करने के लिए आता है तो आप इनकी अम्लता को ऐसे अरेंज करोगे। अब एक और चीज है, ये तो हुआ आपका जल, ये हो गया आपका एथेनॉल, ये हो गया आपका फिनोल, और ये आपका हो गया एल्किन। ठीक है, अम्लता को बताने के लिए हमेशा O और H का जो आबंध है वही आपका टूटता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कोई OH का बॉन्ड ही नहीं है, कोई OH का आबंध ही नहीं है, तभी अम्लता के रूप में हमने इसको सबसे पीछे पीछे लिखा है। ये ऑर्डर कैसा है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, लेकिन इस पूरी अभिक्रिया को समझने के लिए, अल्कोहल की अम्लता को समझने के लिए यहां पर आप देखोगे कि यहां पर एक अपवाद है। क्या है यहाँ पर, अपवाद। अब ये अपवाद कौन है, ये अपवाद है आपका मेथेनॉल। ये अपवाद कौन है यहाँ पर, अपवाद है मेथेनॉल। नाम सुना है आप सबने मेथेनॉल का। मेथेनॉल का जो जनरल सूत्र होता है वो होता है आपके पास में CH3OH। अब मैंने इस मेथेनॉल को अपवाद क्यों कहा बच्चों, मेथेनॉल में एक ही कार्बन है, प्रोपेनॉल से एथेनॉल से सबसे कम कार्बन है, लेकिन फिर भी इसकी अम्लता ज्यादा है। इसकी अम्लता ज्यादा है, ये एक अपवाद है, तो अपवाद को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं क्या बोलूंगी कि सबसे ज्यादा अम्लता हुई मेथेनॉल की, उसके बाद आ गया आपका जल, उसके बाद अब आएगा एथेनॉल। ठीक है, उसके पीछे आएगा फिनोल, उसके पीछे आएगा फिनोल, और सबसे एंड में कौन आएगा, एंड में आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है एल्कीन। तो अब ये जो ऑर्डर मैंने यहां पर लिखा ये हुआ आपका बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने ऊपर और नीचे यहाँ पर क्या चेंज किया, सिर्फ मैंने सबसे आगे अब किसको लगा दिया, सबसे आगे बच्चों मैंने यहाँ पर मेथेनॉल को लगा दिया। यहाँ पे सबसे पहले कौन लग गया, सबसे पहले यहाँ पर आपका मेथेनॉल लग गया। तो जो अपवाद है वो आपको ध्यान रखना है कि मेथेनॉल में भले ही कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है, कम होने के बावजूद भी जो हमारा CH3OH है वो सबसे ज्यादा अम्लीय है। क्लियर। तो ये तो थी आपके अल्कोहलों की अम्लता के बारे में बात। आगे हमें पढ़ना है फिनोल की अम्लता के बारे में।
चलिए बच्चों, तो अब हम बात करते हैं फिनोल की अम्लता के बारे में। तो फिनोल की अम्लता से यहाँ पर क्या मतलब है कि आपका जो बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप होता है OH, उसको हम फिनोल कहते हैं। वो जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है ना, तो मेटल के साथ रिएक्शन करने पे वो एक अपना अलग कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर दर्शाता है। तो हम बोले कि अगर फिनोल की रिएक्शन किसी सोडियम, एल्यूमिनियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हुई, तो यहाँ पर उसको अम्लता को समझने का जो मेन जरिया है वो हमारे पास एक ही है कि हम फिनोल की जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनको हम डिटेल में समझें। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले फिनोल की अनुनादी संरचनाओं से, फिनोल की अनुनादी संरचनाओं से उसकी अम्लता के बारे में जानते हैं कि वो क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो बच्चों, यहां पर फिनोल का अगर हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो देखिए, ये हुआ आपका फिनोल का स्ट्रक्चर। हम 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका डबल बॉन्ड OH, नेगेटिव यहाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपका यहाँ और ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ। तो ये हो गया डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका यहां, नेगेटिव चार्ज हमारा आ गया यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड आपका यहाँ। दोबारा से हम इसको शिफ्टिंग करेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें दोबारा 1 2 3 4 5 6 H और ये मिल जाएगा आपको बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। तो ये बनाई हमने फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। अब फिनोल की अनुनादी संरचनाएं, फिनोल आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मैं एलिफेटिक की बात करूं तो एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स की तुलना में फिनोल की जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो इसको बताती हैं कि ये अपना एसिड कैरेक्टर कैसे शो करेगा। एसिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से ये क्या करता है, ये इसकी स्थायी अनुनादी संरचनाएं इसको और एसिडिक बनाती है। अगर मैं यहाँ पर ROH की बात करूं तो ये क्या देगा, RO नेगेटिव H पॉजिटिव। लेकिन अगर यही केस हम फिनोल की बात करें, किसी एरोमेटिक की बात करें, तो ये देगा ARO नेगेटिव H पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर ये फिनोल की हमारे पास में रिंग है, ये यहाँ पर आपके एरो रिवर्सिबल होंगे, तो ये क्या देगा, ये फिनोल क्या देगा, ये आपको फिनॉक्साइड आयन देगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि जो एलिफेटिक है उसके कंपैरिजन में जो हमारा एरोमेटिक है वो क्या है, ज्यादा स्टेबलाइज है, ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो हम बोलेंगे कि फिनोल के बाद अगर हम फिनॉक्साइड के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फिनोल के स्ट्रक्चर बनाए हैं, आप फिनॉक्साइड आयन के भी स्ट्रक्चर्स बना के देख सकते हैं। तो बच्चों, जब आप यहाँ पर ये फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के बढ़ने से ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से हम ये कहेंगे कि फिनोल जो है वो क्या कर रहा है, अपनी अम्लता को शो कर रहा है। तो किसी भी चीज का जो भी कैरेक्टर हमें बताना है तो उसका स्ट्रक्चर अपने आप में काफी है उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर को बताने के लिए। तो ये था आपका टॉपिक फिनोल की अम्लता, जिसको हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सिग्निफाई किया। तो बच्चों, हमारे आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा एस्टरीकरण, जिसको हम बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन को हम फिशरमैन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखो, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शंस जो होती है वो कैसे होती है।
अगर आपके पास में अल्कोहल और फिनोल है, अगर उन अल्कोहल और फिनोल को आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी एसिटाइल क्लोराइड, किसी एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हो ना, तो आपको कोई भी पर्टिकुलर जो है वो यहाँ पे एस्टर ग्रुप मिलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि चाहे हम कोई सिंपल अल्कोहल ले लें या फिर हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड फिनोल ले लें, अगर हमने उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, सपोज करो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाई, क्लियर, इस एस्टरिफिकेशन को हम फिशरमैन की एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है फिशरमैन एस्टरिफिकेशन। तो आपने अगर इसकी रिएक्शन किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाई, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई, या आपने किसी भी एसिटिक अम्ल के साथ करवाई, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या किसी एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाई, एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, क्लोराइड भी ले सकते हो, तो तीनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, तीनों ही केस में ये आपको एस्टर ग्रुप देगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब आप एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हो, ये क्लोराइड वाली जो आपकी अभिक्रिया है, ये क्लोराइड वाली जो अभिक्रिया होगी आपकी, ये हमेशा सिर्फ पिरिडिन की उपस्थिति में ही होगी। किसकी उपस्थिति में करेंगे इसको हम हमेशा पिरिडिन की उपस्थिति में करेंगे। तो देखो, हम लेके चले आर या फिर AR भी हो सकता है OH, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है RAR OH, थर्ड भी RAR। RAR मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि वो आपका एरोमेटिक भी हो सकता है और R लिखा है मतलब वो आपका एलिफेटिक भी हो सकता है। तो पहली अभिक्रिया आपने इसकी कराई RCOOH के साथ, दूसरी अभिक्रिया आपने इसकी करवाई किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, और थर्ड रिएक्शन आपने इसकी कराई RCOCl के साथ, क्लियर। अब मैंने क्या बोला कि जब आप ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाते हो तो आपका एस्टर तो बनेगा और वाटर बाहर यहाँ पर निकल जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देखोगे कि जो ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस लिखी है ना मैंने, ये दोनों क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, उत्क्रमणीय होती है। तो रिवर्सिबल अगर रिएक्शन है तो हमको जल्दी से यहाँ से जो वाटर फॉर्म होगा उसको निष्कासित करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन की डिमांड है कि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है यहाँ पर तो हमको H2O को क्या करना पड़ेगा, निष्कासित यहाँ से करना पड़ेगा। अब ये क्या बनाएगा, ROR, तो मैं इन सबको R' ले लेती हूँ ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। अब वो एरोमेटिक भी हो सकता है, वो आपका एलिफेटिक भी हो सकता है। तो ये क्या बनाएगा, ROCOR' प्लस बाहर निकल जाएगा आपका H2O। इस केस में बनेगा RCOR' और यहाँ पर बाहर क्या निकलेगा आपका, क्योंकि आप यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड लेके चले हो तो अब यहाँ पर आपका H2O का यहाँ पर आपका फॉर्म होगा R-COOH, क्योंकि आप क्या लेके चले हो, एसिटिक एनहाइड्राइड आप यहाँ पर लेके चले हो। थर्ड केस में अगर आप कोई एसिटाइल क्लोराइड लेके चले हो तो आपका यहाँ पर फॉर्म होगा RCOOR' और यहाँ पे अब क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका HCl निकलेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब हम एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, हम उसकी रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हम किसी एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर किसी एसिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमेशा ROR' हमारा RCOR' एस्टर ग्रुप ही ऑब्टेन होगा। तो इन रिएक्शंस को हम फिशरमैन की रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक जनरलाइज्ड इक्वेशन यहाँ पर बताई है। तो बच्चों ये था हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक। तो आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे विथ मोर अमेजिंग टॉपिक्स लाइक दिस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।